अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। ये सन 628 ईस्वी और सन 7 हिजरी की बात है। मदीना से चंद 100 किलोमीटर दूर खैबर का इलाका, जो अरब के यहूदियों का सबसे बड़ा मरकज बन चुका है। यहूदी मदीने में मुसलमानों की हुकूमत कायम होने से सख्त नाखुश हैं और रियासत मदीना को ख़त्म करने की साजिशें करते रहे हैं। सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों का कुरैश मक्का से 10 साला अमन का मुआहदा हो चुका है, इसलिए मदीना को इस तरफ से कोई खतरा नहीं है। लेकिन खैबर एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। आप यूं समझ लीजिए कि खैबर उस वक्त का इस्राइल था, जिसको आजाद कराना जरूरी था। यहाँ के यहूदी अरब में सबसे ज्यादा मालदार और जंगजू थे और उनको अपनी माली और जंगी ताकतों पर बड़ा नाज और घमंड था। ये लोग इस्लाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन थे। यहाँ यहूदियों ने बहुत से मजबूत और बुलंद वाला किले कायम कर रखे थे, जिनमें से बास के आसार अब तक मौजूद हैं। खैबर के 8 किले हैं और दर हकीकत इन्हीं 8 किलों का मजमुआ खैबर कहलाता है। आप इन किलों को आज के इसराइल के आयरन डोम और दीगर एंटी मिसाइल सिस्टम्स की मिसाल से बेहतर समझ सकते हैं। सादा अल्फाज में उस वक्त खैबर को फतह करना तकरीबन नामुमकिन था। रसूल अल्लाह को खबर मिली कि खैबर के यहूदी मदीना पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं और किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इसलिए रसूल अल्लाह ने खैबर में चढ़ाई का हुक्म दे दिया और 1600 सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ लेकर खैबर की तरफ आप रवाना हुए। खैबर का जो नक्शा मैंने आपके सामने बयान किया है, आप इसे जहन में रख के तसव्वुर कीजिए कि ये किस कदर मुश्किल मुहिम थी और इसमें नाकामी का क्या नतीजा हो सकता था। खैबर के लोग हस्बे मामूल खेत खलियानों की जानिब रवां दवां थे कि अचानक सामने से मुस्लिम सिपा का लश्कर आते देखा तो बदहवास हो गए और मुसलमानों का लश्कर आ गया कि चीखो पुकार करते अपने किलों की जानिब भागे। दोनों तरफ की फौजें आमने सामने आ गईं और शदीद जंग का आगाज हो गया। तीरों की बारिश ने खौफनाक माहौल पैदा कर दिया था। जो ही मुसलमान किले के करीब जाते, किले के ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों की बारिश हो जाती और मुसलमानों को पीछे हटना पड़ता। लेकिन रसूल अल्लाह की क़यादत में मुसलमान आगे बढ़ के एक के बाद एक किला फतह करने लगे। लेकिन अब सामने खैबर का मजबूत तरीन किला था, जिसे कमूस कहा जाता था। बाज़ रिवायात के मुताबिक इसके बाद भी मजीद किले बाकी थे। मुसलमान कमूस किले को फतह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह किला फतह नहीं हो रहा था। इस किले की हिफाजत पर खैबर का नामी गिरामी पहलवान और जंगजू मरहब मामूर था। मरहब की शोहरत ऐसी थी कि अहले खैबर को यकीन था कि मुसलमान इस किले को कभी फतह नहीं कर सकेंगे और उन्हें थक हार कर वापस लौटना ही होगा। और मंजर भी कुछ ऐसा ही था। यहाँ दुश्मनाने इस्लाम की तादाद भी सबसे ज्यादा थी और मरहब खुद इस किले की हिफाजत के लिए आगे खड़ा था। आखिर कई रोज गुजर गए, मुसलमानों का मुहासरा जारी था। यह किला फतह न हो सका और आखिर एक दिन रसूल अल्लाह ने फरमाया कि कल मैं ये परचम उस एक शख्स को दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह ताला खैबर को फतह करा देगा। वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। अब तमाम सहाबा में तजस्सुस फैल गया कि वो कौन शख्स हो सकता है जो अकेला इस मुहिम को सरअंजाम दे सकता है और वो अभी तक कहाँ है। अब हर किसी की ख्वाहिश थी कि काश रसूल अल्लाह कल उसी का नाम लें और ये सादत उसी के हिस्से में आए। आखिर वो वक्त आ गया, सब लोग जमा हो गए और उस शख्सियत के नाम का इंतजार करने लगे। इतने में रसूल अल्लाह तशरीफ लाए और पूछा, अली कहाँ हैं? तमाम सहाबा इधर उधर हजरत अली करमुल्लाह वजहू को तलाश करने लगे, लेकिन हजरत अली वहां मौजूद नहीं थे। किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह उनकी आंख में तकलीफ है, इसलिए वो यहाँ मौजूद नहीं हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, उनको बुलाने के लिए किसी को भेजो। कुछ सहाबा हजरत अली के खेमे की तरफ दौड़े और बोले, ए अली इब्न तालिब, जल्दी आइए, आपके लिए खुशखबरी है, रसूल अल्लाह ने आपको याद किया है। हजरत अली रसूल अल्लाह के पास आए तो उनकी आंखें सुर्ख थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब उनकी आंखों पर लगाया तो सारी एलर्जी और सुर्खी गायब हो गई और अली बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। रसूल अल्लाह ने इस्लाम का झंडा अली के हाथ में थमाया और उन्हें कहा कि जाओ और हमला करो, लेकिन उन्हें एक मर्तबा इस्लाम की दावत जरूर देना। हजरत अली तलवार और झंडा लिए मुसलमानों की एक जमात को साथ लेकर घोड़े पर सवार हुए और घोड़ा सरपट खैबर की तरफ दौड़ने लगा।
सुभान अल्लाह, क्या मंजर होगा। उस वक्त कोई इंसान तो क्या, जिन और शैतान भी ये मंजर देख लेते तो दहल जाते। हजरत अली किले के सामने आकर रुक गए। इतने में लंबे चौड़े और ताकतवर बदन वाला पहलवान मरहब फौलाद की जिर्रा पहने एक बदमस्त हाथी की तरह बाहर निकल आया और बड़े गुरूर के साथ बोला कि खैबर खूब जानता है कि मैं मरहब हूं और 1000 आदमियों पर भारी हूं। हजरत अली ने फरमाया कि मैं वो हूं कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर यानी शेर रखा है। ये शायद जिंदगी का पहला चैलेंज था जो किसी ने मरहब को दिया था। वो गुस्से में पागल हो गया और तलवार लेके हजरत अली की तरफ दौड़कर वार किया। हजरत अली ने उसके वार को अपनी तलवार से रोका और अपनी तलवार जुल्फिकार से मरहब के सर पर पूरी ताकत से ऐसा वार किया कि तलवार मरहब के फौलादी शील्ड तोड़ते हुए उसके सर पर लगी और उसका सर और धड़ 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और वो वहीं ढेर हो गया। ये मंजर इस कदर नाकाबिले यकीन था कि वहां मौजूद लश्कर देखते के देखते रह गए। मुसलमानों की आखिरी रुकावट भी दूर हो चुकी थी और चंद मिनटों में वो आखिरी किला भी फतह हो गया। आज हम हजरत अली करमुल्लाह वजहो शेर खुदा और हैदर करार की जिंदगी पर नजर डालेंगे। हजरत अली की शख्सियत को अल्फाज में समोना मुमकिन नहीं, ना ही उनकी जिंदगी को एक वीडियो में समोया जा सकता है। शेर खुदा हजरत अली करमुल्लाह वजहो इस्लाम लाने वाले अव्वलीन लोगों में से हैं। कहा जाता है कि आपकी वालदा खाना काबा का तवाफ कर रही थी कि अचानक आपकी पैदाइश का वक्त आ गया और वहां मौजूद खवातीन आपकी वालदा को काबे के अंदर ले गई। यूं आपकी पैदाइश काबे के अंदर हुई और इस मुनासबत से आपको मौलूद काबा भी कहा जाता है। आपकी उम्र मुबारक 9 साल की थी जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया। आपने सारी जिंदगी न कभी शिर्क किया और न कभी किसी बुत के आगे सर झुकाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचाजाद थे। आपकी परवरिश और निगहदाश्त और तरबियत बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे निगरानी हुई। आपके वालिद हजरत अबू तालिब रसूल अल्लाह से बहुत उनसियत रखते थे और जब अबू जहल समेत मक्का के बड़े सरदार आप पर जुल्म ढा रहे थे तो हजरत अबू तालिब खुद मक्के के बहुत बड़े सरदार थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में पेश थे। रसूल अल्लाह की कुर्बत की वजह से रसूल अल्लाह और हजरत अली की आदात में गहरी मुमासलत हो गई थी और आप रसूल अल्लाह के बुलंद अखलाक का नमूना बन चुके थे। नबूवत के बाद जब रिश्तेदारों को दावत देने का हुक्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब आले बनी हाशिम को खाने पर बुलाया और उन्हें अपनी नबूवत पर ईमान लाने को कहा। तो उस वक्त शेर खुदा हजरत अली करमुल्लाह वजहो ने फरमाया, गो मैं उम्र में सबसे छोटा हूँ, मेरी टांगे कमजोर हैं और आंख की बीमारी में मुब्तला हूँ, मगर मैं आपका मददगार बनूंगा। हजरत अली फरमाते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे ऐसे चलता था जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे चलता है। हजरत अली को रसूल अल्लाह और हजरत खतीजा अपने बेटों की तरह ही प्यार किया करते थे। जूं जूं मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई, कुफ्फार के जुल्म में इजाफा होता गया। फिर वो वक्त आया जब रसूल अल्लाह के सबसे बड़े हिमायती और निगहबान हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत अबू तालिब एक ही साल में इस दुनिया से चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे गम का साल करार दिया। ये रसूल अल्लाह और हजरत अली दोनों के लिए बहुत मुश्किल तरीन वक्त था और आखिर एक दिन कुरैश मक्का ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया। वो फैसला था रसूल अल्लाह को रास्ते से हटाने यानी नाउजुबिल्लाह उन्हें कत्ल करने का। लेकिन उन आकबतनान देशों को क्या मालूम था कि इस्लाम और रसूल अल्लाह की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने ले रखा है। आखिर रसूल अल्लाह को मदीने की तरफ हिजरत का हुक्म आ गया और रसूल अल्लाह ने मुसलमानों को मदीने की तरफ हिजरत का हुक्म दे दिया। मक्के में जो मुसलमान थे वो रसूल अल्लाह के हुक्म पर मदीना हिजरत करने लगे और सिर्फ रसूल अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अली बाकी रह गए। और फिर एक रात मक्के के कुफ्फार ने अपने नापाक मंसूबे पे अमल दरामद का आगाज करने का सोच लिया। अबू जहल ने मक्का के तमाम कबीलों से एक एक शख्स को लेकर एक फौज तैयार की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया। लेकिन अल्लाह की शान कि अल्लाह ने रसूल अल्लाह को खबर कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली
یہاں آؤ، میرے پاس یہ امانتیں ہیں، تم یہ امانتیں ان کے مالکان کو لوٹا کر مدینہ ہجرت کرنا اور آج میری جگہ میرے بستر پر سو جاؤ۔ رسول اللہ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر اور کفار کی نظروں سے اوجھل ہو کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ اس پورے واقعے کی تفصیل میں حضرت عمر کے نام سے اپنی اس ویڈیو میں بیان کر چکی ہوں۔ حضرت علی اگلے 3 روز تک مکے میں امانتیں لوٹانے کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پیدل شدید گرمی میں 450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مدینہ پہنچے تو ان کے ہاتھ پاؤں سوج چکے تھے۔ وہ جس مکہ سے بے سر و سامانی کے عالم میں مدینے میں داخل ہوئے تھے، ایک دن خلیفہ بن کے نہ صرف اسی مکہ اور مدینہ بلکہ اپنے وقت کی ایک عظیم سلطنت پر حکومت کرنے والے تھے۔ حضرت علی قبا پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے۔ رسول اللہ آپ کے زخمی قدموں اور بے حال جسم کو دیکھ کر رو دیے۔ پھر یہ قافلہ مدینہ داخل ہوا تو وہاں اہل مدینہ نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا۔ رسول اللہ نے وہاں تمام مہاجرین اور انصار مدینہ کو جمع کیا اور مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک شخص کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ حضرت علی نے رسول اللہ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ رسول اللہ نے مسکرا کر جواب دیا، اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اگرچہ بعض روایات کے مطابق آپ نے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو آپ کا بھائی بنا دیا تھا۔ یوں مدینہ میں اسلام پھلنے پھولنے لگا اور پہلی اسلامی ریاست کی ابتدا ہوئی۔ یہ بات قریش مکہ کو کسی صورت گوارا نہیں تھی۔ جب آپ کی عمر مبارک 22-23 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس طرح آپ داماد رسول بن کر عزت و بڑائی میں پہلے سے اور آگے نکل گئے۔ وہ وقت بہت بے سر و سامانی کا تھا۔ رسول خدا کی بیٹی سے شادی کے لیے حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ نے حضرت علی کو ان کی شیلڈ فروخت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی اپنی پسندیدہ شیلڈ فروخت کرنے کے لیے نکلے تو راستے میں انہیں مدینہ کے ایک امیر ترین انسان مل گئے۔ انہوں نے حضرت علی سے مہنگے داموں وہ شیلڈ خرید کر حضرت علی کو بطور تحفہ واپس کر دی۔ مدینے کی یہ امیر شخصیت کوئی اور نہیں، رسول اللہ کے بہترین دوست اور آگے چل کر اسلام کے بننے والے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور یوں حضرت علی کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ بعض واقعات کتنے انٹرلنکڈ ہوتے ہیں نا، اور کس طرح پوری تاریخ بدل دیتے ہیں۔ حضرت عثمان کی المناک شہادت اور حضرت فاطمہ کے لال حضرت حسین کی کربلا آگے چل کر اسلام کی پوری تاریخ بدلنے والی تھی۔ یہ 2 المناک واقعات نہ ہوتے تو شاید آج بھی مسلمان فرقوں میں تقسیم نہ ہوتے۔ آج مسلمان ایک قوت ہوتے اور بلا کسی فرقے اور تفریق کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں ادا کر رہے ہوتے۔ سعودی عرب اور ایران سے لے کے افغانستان اور پاکستان تک ایک ہی مکتب فکر کے لوگ بغیر کسی اختلاف کے کتنی بڑی قوت ہوتے۔ بہرحال فاطمہ الزہرا سے نکاح آگے چل کر اسلام کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ حضرت علی مدینے میں ہونے والے تمام غزوات کا حصہ تھے۔ غزوہ بدر کے معرکے کی ابتدا میں قریش کے 3 جنگجوؤں سے لڑنے کے لیے رسول اللہ نے حضرت عبیدہ اور حضرت حمزہ کے ساتھ حضرت علی کو ہی بھیجا تھا۔ حضرت علی نے ایک ہی بار میں اپنے دشمن کا کام تمام کر دیا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی معرکے میں فتح نے مسلمانوں کا morale بہت ہائی کر دیا اور یوں مسلمان اپنی پہلی ہی آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ مشرکین مکہ کو یہ شکست ہضم نہ ہوئی اور صرف 1 سال بعد انہوں نے 3 گنا بڑی قوت سے مدینے پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 1000 تھی اور اس میں سے بھی 300 منافقین مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو چکے تھے۔ اس جنگ کا آغاز بھی بدر کی طرح دو بدو مقابلے سے ہوا اور مشرکین کے بڑے جنگجو طلحہ سے مقابلے کے لیے رسول اللہ نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت علی نے ایک ہی وار میں اس کی ٹانگ کاٹ کر اسے نیچے گرا دیا۔ غزوہ احد مسلمانوں کے لیے ایک مشکل جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی کے باعث شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جنگ کی کہانی کسی اور ویڈیو میں بھی بیان کی جا سکتی ہے۔ غزوہ احد کی طرح غزوہ احزاب یا جنگ خندق کی ابتدا کے پہلے معرکے میں بھی رسول اللہ نے حضرت علی کا ہی انتخاب کیا۔ اللہ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کو 2 خوبصورت پھول عطا کیے۔ رسول اللہ نے ان دونوں پھولوں کے نام حسن اور حسین رکھے اور ان دونوں کو پیار سے حسنین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت
की, और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। जो हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। हुसैन मेरी नस्लों में से एक नस्ल हैं। जबकि हजरत अली ने दीगर अज़वाज से हुए बेटों के नाम अबू बकर, उमर और उस्मान भी रखे, और ये तीनों बेटे भी अपने भाई हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ करबला में शहीद हुए। खैर, तो अब मुसलमानों को मक्का जैसे मुकद्दस शहर छोड़े हुए 6 साल का अरसा गुजर चुका था। मदीने रहते हुए भी उनके दिलो दिमाग में बैतुल्लाह ही बसता था। हरम की पुरनूर फजाओं में गुजरे हुए लम्हात के दौरान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की लगाई हुई रूह परवर सदाएं हर वक्त उन पर इश्क़ इलाही का सहर तारी रखती थी। वो बैतुल्लाह की ज़ियारत करने के लिए बेचैन थे। एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आप मुसलमानों के हमरा उम्रा अदा कर रहे हैं। नबी का ख्वाब चूंकि वही के दर्जे पे होता है, इसलिए ये ख्वाब गोया अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को लेकर मक्का जाएं और उम्रे की अदायगी करें। ये ख्वाब सुनते ही सहाबा कराम के चेहरे खुशी से खिल उठे और वो भरपूर तैयारी में मसरूफ हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकम ज़िलक़द 6 हिजरी को 1400 अफराद के काफिले के साथ मक्के के लिए रवाना हुए। चूंकि इस सफर का मकसद खालिसतन उम्रा अदा करना था और जंग का कोई इरादा नहीं था, इसलिए जरूरी हथियारों के अलावा कोई सामान जंग साथ न लाए। कुर्बानी के जानवर भी साथ थे। मक्का मुअज़्ज़मा से 9 मील के फासले पर एक कुआं था जिसका नाम हुदैबिया है। इसी कुएं के नाम से वो गांव मंसूब है जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले को रोक लिया गया। आपने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कासिद बनाकर भेजा कि हमारा मकसद जंग नहीं, सिर्फ उम्रा अदा करना है। लेकिन मुशरिकीन ने इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। अलबत्ता हजरत उस्मान से कहा कि आप अकेले उम्रा अदा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हजरत उस्मान ने यह पेशकश ठुकरा दी। इस इनकार पर मुशरिकीन ने हजरत उस्मान को वहां रोक लिया और मुसलमानों में हजरत उस्मान की शहादत की अफवाहें फैल गईं। हजरत उस्मान की शहादत की खबर मुसलमानों पर आसमान की बिजली बनकर गिरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदमे से निढाल थे। आपने तबले जंग बजाते हुए इरशाद फरमाया, हम उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का बदला लिए बगैर यहां से नहीं जाएंगे, और इसी मकाम पर एक दरख्त के नीचे सहाबा से बैत ली जिसे बैत रिजवान कहा जाता है। मुसलमानों का ये जज्बा देखकर मुशरिकीन के हौसले टूट गए और मुसलमानों को भी इल्म हो गया कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत महज एक अफवाह थी। मुशरिकीन मुसलमानों के साथ सुलह पर तैयार हो गए और एक अग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार होने लगा, और इस तारीखी डॉक्यूमेंट को लिखने का शर्फ भी शेर खुदा हैदर करार हजरत अली के हिस्से में आया। हजरत अली ने ड्राफ्ट के सबसे ऊपर मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीर किया तो कुफ्फार ने कहा कि हम उनको रसूल अल्लाह नहीं मानते, इसलिए रसूल अल्लाह काट कर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। रसूल अल्लाह ने यह शर्त मान ली, लेकिन हजरत अली ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं रसूल अल्लाह को काट नहीं सकूंगा। रसूल अल्लाह ने हजरत अली से कागज लेकर खुद रसूल अल्लाह की जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दिया। यह 10 साला अमन मुआहिदा इस्लाम के उरूज की इब्तिदा साबित हुआ। इसी मुआहिदे के बाइस मक्के की तरफ से हमले का खतरा टल गया और मुसलमानों ने मदीने की सबसे बड़ी रुकावट खैबर को भी फतह कर लिया, और इसी अजीम जंग की कहानी से ही हमने इस वीडियो का आगाज किया है। इस्लाम मुसलसल फैलने लगा और फिर मुसलमानों ने मक्के को भी फतह कर लिया। अल्लाह ने मुसलमानों से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। ये वही मक्का था जहां से एक दिन रसूल अल्लाह को बेसरो सामानी में हिजरत करना पड़ी थी, और आज वही मुसलमान उस मक्का के हुक्मरान थे। और आज 1400 बरस बाद वही मक्का और मदीना इस्लाम का मरकज हैं, जहां आज भी हर वक्त लाखों मुसलमान हज और उम्रा अदा करते हैं। और चंद साल बाद रसूल अल्लाह के विसाल का वक्त आ गया। मुसलमानों में किस तरह खिलाफत का झगड़ा शुरू हो गया और हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर ने किस तरह मामलात को संभाला, इस पर मैं अपनी हजरत उमर पर इस वीडियो में तफसील से बात कर चुकी हूँ। लेकिन इस अजीम सानहे के वक्त उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के
حجرہ مبارک میں حضرت علی نے چند دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا کام سر انجام دیا۔ حضرت علی پہلے دونوں خلفاء کی شورا کا حصہ تھے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہر فیصلہ حضرت علی کی مشاورت سے کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کے دور خلافت میں جب ایک مرتبہ کسی نے سابق خلفاء کے دور میں پرامن حالات اور آپ کے دور خلافت میں حالات کی خرابی کا شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا ہمیں مشورہ دینے والے تم ہو اور انہیں مشورہ دینے والے ہم تھے، لیکن مسلمانوں کی اصل آزمائش ابھی آنی تھی۔ پہلے دو خلفاء کے دور تو عروج میں گزر گئے، اس دوران روم اور فارس فتح ہو گئے، فلسطین پر بھی اسلام کا پرچم لہرانے لگا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کی نرم دلی سے منافقین کو موقع مل گیا۔ مدینے میں حضرت عثمان کے خلاف ماحول بنایا جانے لگا، یہاں تک کہا گیا کہ خلافت کے اصل حقدار حضرت علی تھے، لیکن دیگر خلفاء نے خلافت پر قبضہ کر کے حضرت علی کا حق غصب کیا ہے۔ حضرت علی یہ تمام معاملات دیکھ رہے تھے اور وہ عوام کو اس سازش سے آگاہ کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا نام لے کے جو سازش رچائی جا رہی ہے اس کا مقصد مسلمانوں کو تقسیم کر کے اسلام کو ختم کرنا ہے، لیکن پھر وہ گھڑی آ ہی گئی جس نے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے تقسیم کر دیا۔ حضرت علی نے حج کا ارادہ کیا اور اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت پر مامور کر گئے۔ اس وقت مدینے کے اکثر لوگ حج کی غرض سے مدینے میں موجود تھے۔ مدینے میں موجود منافقین نے بغاوت کر دی اور حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ وہ پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے اور تاریخ نے وہ منظر دیکھا جب مسلمانوں کے تیسرے نرم دل خلیفہ پر بدترین تشدد کر کے انہیں شہید کر دیا گیا۔ باغی تو اپنا کام کر کے چلے گئے لیکن مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے تقسیم کر گئے۔ شاید اللہ کو اسی طرح مسلمانوں کا امتحان مقصود تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک عظیم سلطنت ایک حکمران سے ہی محروم ہو گئی تھی اور اس کا کوئی جانشین بھی موجود نہیں تھا۔ مدینے کے مسلمان جانتے تھے کہ اس موقع پر اس خلافت کو اللہ کے بعد ایک ہی شخصیت بچا سکتی ہے اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات ہے۔ مسلمان حضرت علی کے پاس بیعت کے لیے جمع ہونے لگے اور ان بدترین حالات میں رسول اللہ کے دین کو بچانے کے لیے حضرت علی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بن گئے۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انتہائی قریب تھے۔ ان کا تعلق بھی حضرت عثمان کے قبیلے بنو امیہ سے تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلیفہ بننے کے درمیان کے حالات سے ناواقف تھے۔ ان دونوں نے حضرت علی سے حضرت عثمان کے قاتلوں کے قصاص کا مطالبہ کر دیا۔ شیر خدا حضرت علی پر جیسے جیسے دباؤ بڑھتا گیا، آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا، چونکہ حضرت عثمان ایک بلوے میں شہید کیے گئے تھے اور بلوے میں اصل قاتل کی تلاش کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ جب سب بلوائی ایکا کر لیں تو یہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کا کہنا تھا کہ امن و امان قائم ہونے پر اور حالات معمول پر آنے تک ہی قاتلین عثمان سے قصاص لینا ممکن ہو سکے گا، جبکہ دوسری طرف مدینہ بری طرح بدامنی کا شکار تھا۔ شیر خدا حضرت علی کے بار بار کہنے کے باوجود بلوائی مدینہ چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ حضرت علی نے مفاہمت کی بہت کوشش کی، لیکن حالات بڑی تیزی سے جنگ کی طرف جا رہے تھے اور پھر اسلامی تاریخ کے دو عظیم سانحے ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان جنگ جمل ہوئی، جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی۔ دونوں اطراف سچے مسلمان اور اسلام کے جانثار تھے، لیکن ایک سازش کے تحت ایک دوسرے پر تلواریں اٹھائے ہوئے تھے۔ جب مدینے میں نظام کا چلانا بہت مشکل ہو گیا تو آپ نے مرکز خلافت کوفہ منتقل کر دیا تاکہ مدینہ کی حرمت اور تقدس کو پامال کرنے والوں کو اس کا موقع ہی نہ ملے۔ یہ تمام واقعات کسی الگ ویڈیو کے متقاضی ہیں۔ اکثر واقعات سے آپ بخوبی واقف بھی ہوں گے۔ یہاں پر پوری تاریخ دو حصوں میں تقسیم ہے، لیکن تمام مکاتب فکر کی اکثریت کا اتفاق ہے کہ یہاں پہ حضرت علی حق پر تھے اور دیگر فریق اجتہادی غلطی پر تھے، اور یہ معاملہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی حل نہیں ہو سکا۔ ہر کوئی اپنے حوالے اور اپنی تاریخ بیان کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک ایسے فتنے نے سر اٹھایا جس نے اسلامی سلطنت
सल्तनत को इस कदर कमजोर कर दिया कि वो कई सालों तक संभल ही ना पाई, और वो खवारिज का फितना था जो आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। खवारिज मुसलमानों से निकली एक ऐसी जमात थी जिसने नाउजुबिल्लाह हजरत अली और हजरत अमीर माविया दोनों को काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज करार देकर इन दोनों शख्सियात के कत्ल का फैसला कर लिया। हजरत अली, जिनकी पूरी जिंदगी दिफाए इस्लाम पर गुजरी, उनको अपने दौरे खिलाफत में एक घड़ी सुकून और चैन का नसीब न होने दिया गया, बल्कि उनके बाद उनके खानदान ने भी इस्लाम के लिए जो अजीम कुर्बानियां दी, क़यामत तक आने वाले मुसलमान खान वादा अली के एहसान मंद रहेंगे। 19 रमजानुल मुबारक सन 40 हिजरी को फजर की नमाज के बाद इब्ने मुलजम नाम के एक मलाउन खारजी ने हजरत अली को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और मुकर्रर करदा तारीख तक कूफा आकर हजरत अली मुर्तजा करमुल्लाह वजहो के रास्ते पर बैठ गया। आप सुबह की नमाज के लिए घर से निकले तो इस बदबख्त ने आपके सर मुबारक के अगले हिस्से पर वार किया। खून की एक धार दाढ़ी मुबारक तक आ पहुंची। इब्ने मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया। हजरत अली को घर लाया गया तो आपने फरमाया कि अगर मैं इसी वार की वजह से कत्ल हो जाऊं तो बदले में इसे भी कत्ल कर देना, और अगर मैं जिंदा बच गया तो मुझे मालूम है कि इसके साथ क्या करना है। बिलाखिर हमले के कारीवार से आप जाबर न हो सके और 21 रमजानुल मुबारक को जामे शहादत नोश कर गए। यूं इंसानी तारीख का एक अजीम जर्नैल और इस्लाम का ये अजीम चमकता सितारा बदतरीन जुल्म का शिकार होकर शहादत के अजीम मर्तबे पर फाइज हो गया। आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी पूरी दुनिया में हजरत अली के लाखों शाख हैं जो उनके नाम पर सर कटाने को तैयार हैं। सिवाय चंद नाज़मियों के उम्मत मुस्लिमा का कोई ऐसा मकतब फिक्र नहीं जो हजरत अली जैसी शख्सियत से बुग़्ज़ रख सकता हो। भला कोई हजरत अली से भी बुग़्ज़ रखने का हौसला रख सकता है? ये बात सोचकर ही दिल दहल उठता है कि अली से बुग़्ज़ रखने वाले लोग किस कदर पस्ती में होंगे। एक सहाबी रिवायत करते हैं कि मैंने हजरत अली को यह फरमाते हुए सुना कि मैं वो पहला शख्स हूं जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं फातिमा का निकाह अली से करूं। एक मरतबा रसूल अल्लाह ने हजरत अली का हाथ थाम कर इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, यानी जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला हैं। हज़रत साद बिन अबी वक़ास से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, जिसका मैं दोस्त हूं उसका अली भी दोस्त है। और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली से ये फरमाते हुए सुना कि तुम मेरे लिए इस तरह हो जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत हारून थे। हाँ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हज़रत अली की हज़रत फातिमा से चलने वाली नस्ल फातिमी कहलाती है, जबकि दीगर अज़वाज से चलने वाली नस्ल अलवी कहलाती है। आपकी नस्ल से बाज ने हुकूमत भी की, लेकिन ज्यादातर फकीराना जिंदगी पर कायम रहे। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का फैज़ ता क़यामत जारी रहेगा। अल्लाह हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल करने और सहाबा व अहले बैत से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।